Okay, so the next question is, in the acid base titration involving strong base and weak acid, स्टेटमेंट 2 में हमें मिथाइल ऑरेंज दे रखा है एंड थर्ड टाइट्रेशन, यानी कि बेटा ये इंडिकेटर पे बेस्ड एक क्वेश्चन है जिसके स्टेटमेंट्स को हम कंसीडर करेंगे और चेक करेंगे कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा फॉल्स। अगर हम बात करें बेटा स्टेटमेंट 1 की, तो इन द एसिड बेस टाइट्रेशन इन्वॉल्विंग स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड, मिथाइल रेड कैन बी यूज्ड एज एन इंडिकेटर। Methyl red changes its color in the pH 4.2 to 6.3। बेटा सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट एज ए फैक्ट हमें याद रखना होता है और ये फैक्ट है कि मिथाइल रेड का जो पीएच रेंज होता है वो 4.2 से 6.3 होता है। अब इस फैक्ट की हेल्प से हम ये चेक कर सकते हैं कि फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, क्योंकि बेटा अगर आप एक वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की टाइट्रेशन कर रहे हो, अगर आप एक वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की टाइट्रेशन कर रहे हो, तो बेटा इस टाइट्रेशन में जो सडन जंप आता है वो अप्रोक्सीमेटली 6 to 9 के बीच में आता है। वो अप्रोक्सीमेटली 6 to 9 के बीच में आता है। और बेटा हमें पता है कि कोई भी इंडिकेटर तभी यूज हो पाता है जब उसकी रेंज इस सडन जंप वाली रेंज के अंदर आती है। तो अगर पीएच का चेंज बेटा 6 to 9 हो रहा है तो ये 4.2 से 6 तक तो कंप्लीटली कवर नहीं हो रहा है, यानी कि आप एक वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के टाइट्रेशन में मिथाइल रेड को यूज नहीं कर सकते। ये एक फॉल्स स्टेटमेंट होगा। सेकेंड स्टेटमेंट ट्रू है एज ए फैक्ट। और थर्ड स्टेटमेंट की अगर बात करें बेटा, तो इन द टाइट्रेशन ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, अगेन अगर आप एक वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की बात कर रहे हैं, द पीएच एट द हाफ इक्विवेलेंस पॉइंट इज पीके। चेक करते हैं बेटा, अगर आपने एक वीक एसिड की स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्शन करी तो आपको एक वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट मिलेगा और साथ में वाटर मिलेगा। लेकिन हाफ इक्विवेलेंस पॉइंट यानी कि बेटा हाफ वे वो होता है, हाफ इक्विवेलेंस पॉइंट वो होता है जिसमें अगर आपने कंसंट्रेशन ऑफ वीक एसिड सी ले रखी है तो स्ट्रॉन्ग बेस की कंसंट्रेशन C/2 लेनी पड़ेगी। और इस केस में स्ट्रॉन्ग बेस खर्च हो जाएगा और इक्विलिब्रियम पे आपको C/2 मोल्स ऑफ वीक एसिड मिलेंगे और C/2 मोल्स ऑफ सॉल्ट मिलेंगे। और फाइनल सॉल्यूशन में चूंकि एक वीक एसिड और उसका सॉल्ट प्रेजेंट है, ये एक एसिडिक बफर होगा। ये एक एसिडिक बफर होगा और हमें पता है कि एसिडिक बफर की जो पीएच होती है बेटा, दैट इज pKa प्लस लॉग ऑफ कंजुगेट बेस अपॉन वीक एसिड होती है। अब अगर हम ध्यान से देखें तो बेटा कंजुगेट वीक एसिड की कंसंट्रेशन भी C/2 है और कंजुगेट पार्ट की भी कंसंट्रेशन C/2 है, यानी कि ये log 1 बन के 0 बन जाएगा और pH विल बी इक्वल टू pKa, यानी कि स्टेटमेंट 3 जो है वो बिल्कुल ट्रू है। तो अब इसके अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर आएगा दैट विल बी फॉल्स, ट्रू एंड विच इज प्रेजेंट इन ऑप्शन सी। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन सी।